दुआ मंगया करो संगियो, मुर्शिद ना रुस जावे। जिन्हां दे पीर रुस जांदे जिउंदे ही मरे रहंदे। मानदा पिया जिन्हां दे रुस जान वो मरे रहंदे। पीर रुस जाए तो बंदा मर जाता है, तो हुजूर रुस जानते। अल्लाहु अकबर। ये समझो आप इस चीज को। आप तस्लीम कर रहे हो ना, मान रहे हो ना, झूम रहे हो, तो भाई आपका दिल आ रहा है तो आप पैसे दे रहे हो ना। मुर्शिद रुस जाए, आला हजरत फाजर बरेलवी ने लिखा, मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं, सिद्दीक अकबर से बड़ा मुरीद कोई नहीं है। आज हजरत वाला अगर रुस जाए तो जींदे ही मरे, तो अगर वो रुस जाए तो फिर क्या हैसियत है, क्या बंदे की औकात है। ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है ना, ये जिन लोगों को हम फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि पहली तरजीह रखते हैं ना, इसको राजी करना चाहिए, इसको खुश करना चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, फरमाया सब तो बहुता हक अल्लाह दा है ते ओदे रसूल दा है कि उन्होंने राजी किया जाए। सारी कायनात एक तरफ आ जाए और एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल हो। इस दुनिया नू ना इग्नोर कर छड़ियो, रब रसूल नू ना छड़ियो, फिर की होएगा। बाबा जी कहते होंदे सन, उन्हां वास्ते काम करिए ना कांड नहीं लगन देना। उनके लिए कुछ करे ना कांड नहीं लगन देंगे हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि जिन चीजों को हम बहुत कुछ समझ लेते हैं ना, और फिर रब रसूल के हुक्म को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, वो इश्क क्या है, प्यार। हमें तो इश्क की ऐन तक नहीं हम पहुंचे। उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा कि शीन इश्क दी गल अगली है, ऐन शीन ते नभाने औखे। काफ अगली बात है कि बंदा काफ तक पहुंचे। यकीन जानो मैं आपको बता रहा हूं, कभी आप पढ़ो कि इश्क किसे कहा जाता है। एमी ना दावे किया करो मैं आशिक तो मैं ये, बस ये कहा करो जे हो जे भी यहां कबूल कर लो। बेशक बेशक। हमें इश्क की हवा तक नहीं लगी है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह रवायत मौजूद है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका पाक सहाबा किराम के साथ ना एक जगह से गुजर रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी पाक ने ना एक बुलंदो बाला इमारत को देखा, बुलंदो बाला इमारत को। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमारत को देखा तो हुजूर ने फरमाया ये किसकी है। बताया गया कि फलां सहाबी की है, फलां आपके गुलाम की है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, आका पाक ने ना नाराजगी का इजहार फरमाया, लेकिन जुबान से कुछ इरशाद नहीं फरमाया। तो बाद में ना वो सहाबी को बताया गया जिनकी इमारत थी ना, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना इस तरह का रिएक्ट फरमाया है। वो हुजूर की बारगाह में आ गए। अब उन्होंने सलाम की, मेरे आका ने चेहरा फेर लिया। ये सहाबी की बात आपको बता रहा हूं। फिर दूसरी तरफ से आए, फिर सलाम की, फिर हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। यहां किसी को फिक्र कोई नहीं, जो मर्जी करते फिरो, केड़ा बंदा है भाई आज इस दुनिया के अंदर, आज इस दुनिया के अंदर जो आपको सर्टिफिकेट देता फिरे कि तुम जनती हो। सहाबा वो है जिनके मुतल्लिक रब ने कहा है सारे जनती हैं। इस बात को समझना, जेड़ा मौलवी, जेड़ा पीर, जेड़ा कारी, जेड़ा हाफिज आपको वो दर्श दे जो आपको बगैरत बनाए, याद रखना उसका ताल्लुक हुजूर से नहीं है। इस्लाम बगैरत नहीं बनाता, इस्लाम बंदे को गैरतमंद बनाता है। अब जरा गौर करना, हुजूर के सामने आए, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, फिर आए, फिर चेहरा फेर लिया। तो सहाबा से पूछा क्या वजह है। उन्होंने बताया तुम्हारी जो बुलंदो बाला इमारत थी ना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देख के नाराजगी का इजहार फरमाया है। ये है प्यार, ये है इश्क। उन्होंने जब ये देखा कि इमारत ताल्लुक के अंदर हायल हो रही है, इमारत जो है वो नाराजगी का सबब बन रही है, साहबा कहते हैं कुछ दिनों के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से गुजरे, वहां पे इमारत मौजूद नहीं थी। हुजूर ने फरमाया यहाँ पे जो इमारत थी बुलंद बाला वो कहाँ पर है। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, वो आपके गुलाम ने ना आपकी नाराजगी के खौफ से जमीन के बराबर कर दी।
اللہ اللہ سبحان اللہ. چھوٹی بات